हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम रामचंद्र शुक्ल के जो प्रमुख कथन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कि इन्होंने किस कवि के बारे में क्या क्या कहा है। जैसा कि सबको पता है कि जो भी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से कोई ना कोई इनका कोटेशन, उस एग्ज़ाम में कोई ना कोई कोटेशन इनका पूछा ही जाता है, जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस कवि के बारे में क्या कहा है इन्होंने। तो जो भी मेरे से कोशिश होगी मुझसे कि मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करूँगी। हम देखते हैं कि आदिकाल के बारे में इन्होंने क्या कहा है। आदिकाल में देखते हैं, जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। इसके बाद है, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये अगर पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो चंद्रवरदाई को माना जाएगा। अगर पूछता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसी के अनुसार नहीं, बस पूछा जाए हिंदी के प्रथम कवि कौन है तो सरहपा होते हैं सर्वसम्मत से। लेकिन शुक्ल ने चंद्रवरदाई को माना और इन्हीं का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसको प्रथम महाकाव्य माना है। इसके आगे हैं, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने की है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये किसके बारे में कह रहे हैं शुक्ल जी? ये पृथ्वीराज रासो के बारे में। हम यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं। निराश होना पड़ता है। निराश हम कहाँ होते हैं? जितने भी पृथ्वीवासी हैं, कोई ना कोई उनको दुख संकट कुछ भी रहता है तो वो हमेशा निराश ही रहते हैं। तो निराश शब्द आता है तो समझ लेना चाहिए पृथ्वी पे रहते हैं, वो निराश रहते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा है। इसके बाद है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। बहुत सारे विद्वान हैं कि वो विद्यापति को कृष्ण भक्त मानते हैं, लेकिन शुक्ल इस बात का खंडन करते हैं कि विद्यापति कृष्ण भक्त नहीं, ये बल्कि एक श्रृंगारिक कवि थे। और वही कह रहे हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। अब देखते हैं कि इन्होंने भक्ति काल के बारे में क्या कहा है। भक्ति काल में कहते हैं, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। शुक्ल जी कबीर को लेके थोड़ा सा चिढ़ते थे। चिढ़ने का मतलब उनकी जो उनका जो साहित्य है, जो कबीर के विचार थे, वो शुक्ल से मेल नहीं खाते थे। शुक्ल जी सबसे ज़्यादा तुलसीदास को पसंद करते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं इनका जो भी इनका साहित्य रहा, प्रयास रहा है, वो चिढ़ाने वाला ही था, हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। इसके आगे है, इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू कवि मिला है। मतलब ये जो भक्ति काल की प्रेमाश्रय शाखा थी उसमें सारे लोग मुसलमान सारे कवि थे। जैसे इस असाइद हैं, नूर मोहम्मद, ये सारे जो भी हैं, तो ये सारे कवि वो सब मुसलमान थे। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं एक हिंदू कवि मिला, जो सूफी कवि सूरदास। ये सूरदास वो कृष्ण भक्त वाले नहीं हैं, ये सूफी कवि सूरदास त्रिपाठी थे। इसके बाद है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। जायसी का जो मानसिक पक्ष है वो प्रधान था और शारीरिक पक्ष जो था वो गौड़ है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये सूर्य के बारे में कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नवीन प्रसंगों की उद्भावना इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है, जो तुलसीदास में नहीं पाई जाती है। जैसा कि हम सूर सागर में देखते हैं कि वो जगह जगह नवीन प्रसंगों को, मतलब जो एक बच्चे की हठकेलियाँ हैं, माँ से जिद करते हैं मैं दूध नहीं पीऊँगा, गाय चराऊँगा, ये सारे जो प्रसंग हैं वो कला सूरदास में ही थी। इसके बाद आगे है हमारा,
ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। ये बड़े भारी, इसको हम थोड़ा सा ट्रिक से देख लेते हैं, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कि कृष्णाश्रयी शाखा के कवियों के बारे में बात हो रही है, जो अष्टछाप के थे, वैसा नहीं है। इसी ये रसखान के बारे में बात हो रही है। बड़े भारी, भारी क्या होता है? खान भारी होता है, किसी भी चीज़ की खान, सोने की खान, हीरे की खान, खान भारी रहेगा। तो भारी शब्द आया वो रसखान और कृपापात्र, जिसके पास खान रहेगी, हीरे की खान, उस पे ऊपर सब कृपा करते रहेंगे। तो कृपा पात्र शिष्य थे, कौन थे? रसखान थे। इसके आगे हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह कभी ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी हैं। ये तुलसी की बात हो रही है, जैसा कि हम चाय में तुलसी डालते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी थोड़ा सा उल्टा है। हमारी ट्रिक है, इसका कोई व्यक्तिगत ये नहीं है कि हम किसी को कुछ कह रहे हैं कि कॉफ़ी कैसे बनती है। तो यहाँ पे कॉफ़ी में तुलसी डाल देते हैं। काफ़ी की बात आई, सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, तो तुलसी के बारे में कह रहे हैं। इसके बाद है रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल के बारे में इनके क्या मत रहे? इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती है। ये चिंतामणि के बारे में कह रहे हैं, इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। ये भाषा भूषण के बारे में इन्होंने कहा है। ये जो भाषा भूषण ग्रंथ है वो जसवंत सिंह का है। और आगे है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में रत्न माना जाता है। रत्न माना जाता है। हम हमेशा बिहारी में से हार आपको लोगों को याद करवाए हैं। क्या हारते हैं हम? रत्न हारते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बिहारी सतसई। रत्न माना जाता है, बिहारी सतसई के बारे में कहा है शुक्ल ने। कविता उनकी सिंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। नीचे हार निकाल लेते हैं। नीचे कौन रह जाता है? जब हार जाएंगे तो हम नीचे ही रह जाएंगे। तो नीचे रह जाती है मतलब बिहारी के बारे में कह रहे हैं। इनका सच्चा कब हृदय था? सच्चा कब हृदय किसका होता है? राम का सच्चा कब हृदय था। तो थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाएगा कि सच्चा कब हृदय किसके बारे में, राम का सच्चा हृदय था। तो ये मतिराम के बारे में इन्होंने कहा। रीतिकाल के प्रतिनिधियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतिराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। इसमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं, ये पद्माकर के बारे में बात हो रही है और मतिराम की विशेषता बताई गई है। इसके आगे है, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ये भूषण के बारे में इन्होंने कहा, जैसा कि जो भूषण थे वो शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में रहते थे, तो इसलिए झूठी कोई खुशामद नहीं कह सकता, भूषण के बारे में कहा गया है। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और मुझे लगता है कि अब मुझे दूसरा पार्ट देना चाहिए। इसका जो आगे का पार्ट है, जो रीतिकाल के और कवियों के बारे में उन्होंने कहा, तो मैं अगले पार्ट में डालूँगी। आप लोग प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि शुक्ल कैसी कैसी बातें किन किन कवियों के बारे में कहा है इन्होंने। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।